वीरेंद्र देवांगन। आज कोरोना के इस दौर में जहाँ सारे बच्चे चार दीवारी के भीतर हैं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि बच्चे उसको देखें और आसानी से समझ सकें। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही रीज़न है, इसलिए मैं YouTube में अपना एक चैनल क्रिएट किया हूँ जिसका नाम है केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री क्लास चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये ऐसा चैनल है जिसमें चाहे क्लास 9th के स्टूडेंट हो, चाहे 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 11th के स्टूडेंट हो, और चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो या फिर BSc के स्टूडेंट क्यों ना हो, सभी को इससे लाभ होगा। चाहे वो CBSE एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, चाहे ICSE के स्टूडेंट हो, या फिर JEE या नेट एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। इसलिए क्योंकि इस चैनल में जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो सारे वीडियो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा और बहुत ही इजी मेथड में मैं तैयार करूँगा। भाषा सरल होगी और समझाने का तरीका सरल होगा, तो निश्चित रूप से आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मेरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इन वीडियो से लाभ हो। मैं चाहता हूँ कि लास्ट रो में खड़ा हुआ स्टूडेंट जिसको केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, उसको भी केमिस्ट्री बहुत आसानी से समझ आए। इसलिए ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा, जो अपलोड करूंगा, वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में होगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, उस पर मेहनत कीजिएगा। लेकिन जब भी आप लोग देखेंगे उसको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा तो निश्चित रूप से उस स्टूडेंट तक भी पहुँचेगा जो सबसे लास्ट रो पे खड़ा हुआ है। तो हमारा जो उद्देश्य है, जो एम्बिशन है, वो काफ़ी हद तक के सक्सेस होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो केमिस्ट्री को टफ समझते हैं, वाकई में केमिस्ट्री कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इजी सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग सब्जेक्ट है। आवश्यकता किस चीज़ की होती है? एक अच्छे गाइडलाइन की। अगर गाइडलाइन आप लोग को बहुत ही इजी मेथड पे मिल जाए, बहुत सरल तरीके से मिले, बहुत ही सरल भाषा में मिले, तो केमिस्ट्री आप लोग को बहुत ज़्यादा इजी लगने लगता है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगने लगता है। उस पर स्कोरिंग आप लोग की बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए ये जो चैनल है, इसमें जितने भी वीडियोस रहेंगे, आप लोग जब भी वॉच करेंगे, जब भी देखेंगे, उसका नोट्स आप लोग तैयार कीजिएगा और बिल्कुल उस पर काम कीजिएगा, उस पर मेहनत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजती है दोनों हाथों से। मैं बहुत ही ईजी मेथड में और सरल भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो क्या उसका रिज़ल्ट हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा? बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। क्या होता है कि कुछ भी पाना है तो कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। सफलता का कोई, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसीलिए आप लोग को बच्चों बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है। क्या होता है कि जब आप केमिस्ट्री को बार बार पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ने से क्या होता है, उसमें बहुत सारी छिपी हुई जो बातें हैं वो समझ में आती हैं। बार बार पढ़ने से बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होता है। आप मुझसे एक बार मिलेंगे तो क्या मेरे बारे में आप लोग जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। लेकिन बार बार मुझसे मिलेंगे, बार बार मेरा वीडियो देखेंगे तो काफ़ी हद तक के मेरे बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मेरे बारे में आप लोग जानेंगे। तो मैंने यही चीज़ें हैं कि मेहनत, केमिस्ट्री को अगर जानना है, स्कोर करना है, समझना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। प्रैक्टिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ईजी हो जाता है। प्रैक्टिस करने से कोई भी काम हमारे नेचर में आ जाता है और वो हमें ईजी लगने लगता है। एग्जाम्पल के तौर में बता दूँ कि जैसे आप एक बाइक चलाते हो, स्टार्टिंग में जब आप बाइक चलाते हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है बाइक पे, लेकिन जब आप एक बाइक चलाते हैं तब क्या होता है, आप गिर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है। रीज़न ये है कि सामने में कुछ भी आया तो आप ब्रेक खोजेंगे, हार्न खोजेंगे, एक्सेलेटर, लाइट, ये सारी चीज़ आप खोजने लग जाते हैं। इसलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तो बाइक पे है ही नहीं, कमांडिंग बाइक पे है ही नहीं।
इसीलिए आप बाइक को स्मूथली चला नहीं पाते हैं। लेकिन उसी बाइक को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से वो जो बाइक है आपके बॉडी का पार्ट बन जाता है। जब आपके बॉडी का पार्ट बन जाता है तो बहुत स्मूथली आप बाइक को ड्राइव करते हैं, बहुत आसानी से आप बाइक को चलाते हैं, क्योंकि बाइक आपके बॉडी का पार्ट बन चुका है, बाइक आपके नेचर में आ चुका है। तो इसीलिए प्रैक्टिस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, बाइक पे अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बॉडी जो है ऑटोमेटिकली बाइक को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि उस बाइक पे आपकी प्रैक्टिस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं अपने हैंड को डायरेक्शन दे रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ये मेरे नेचर में है, ये मेरे बॉडी का पार्ट है। इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरा जो हैंड है वो एक्शन कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से है, जब आप किसी चीज़ पे बार बार मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ आपके बॉडी का पार्ट बन जाता है और वो चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उस पर आप जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उस पर काम करते हैं, बार बार रिविज़न करते हैं, तो बहुत सारी छिपी हुई बातें आपको पता चलती हैं। बार बार पढ़ने प्रैक्टिस करने से जो केमिस्ट्री है आपके बॉडी का पार्ट बन जाता है। और जब आपके बॉडी का पार्ट बन जाता है तो उसके बाद केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगने लगता है। आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तब क्या होता है, कोई भी क्वेश्चंस देख करके आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही बेहतर तरीके से लिख पाते हैं, जिसके कारण से आपका जो रिज़ल्ट है बहुत ही बेहतर आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, आपकी स्कोरिंग अच्छी आती है, जिसके कारण से आप आसानी से प्रोग्रेस करते हैं। एक्चुअली जब आप केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, बार बार जब आप पढ़ते हैं तो आपको लिख लिख के भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा कि केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगने लगेगा। एक बात और है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअली होता क्या है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि वो किसी राइटर की बुक पढ़ने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, किसी पब्लिशर की बुक पढ़ने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, और ना ही मैं आप लोग को बोलूँगा मेरी बातें सुनने से आप लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं बढ़ेगा। एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस किस चीज़ से बढ़ता है, आपके काम करने के तरीके से बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस किस चीज़ से बढ़ता है, आपके काम करने के तरीके से और उस काम के बाद आने वाले उसके परिणाम से। जब उस काम का परिणाम अच्छा आता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए आपके काम करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए, बहुत सटीक होना चाहिए, तो उसका रिज़ल्ट भी क्या होगा, बहुत बेहतर आएगा, बहुत अच्छा आएगा। जब उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा तब उस स्थिति में क्या होगा, जब रिज़ल्ट बेहतर आएगा तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपका जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू ग्रो करेगा, और फाइनली क्या होगा, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट आपके करियर को सपोर्ट करेगा। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना बहुत आवश्यक है। बच्चों, मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ मैं आप लोग को दूंगा। कोशिश करूंगा कि केमिस्ट्री को इजी टू इजी मेथड में आप लोग के बीच लेके आऊं, आप लोग आसानी से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। लेकिन जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे उसको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें, उस बच्चे तक भी पहुंच सकें जो सबसे लास्ट रो पे खड़ा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, मैं अगले वीडियो में फिर आप तक पहुंचूंगा, आप तक आऊँगा। आप लोग वेट कीजिए और मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, उस पर मेहनत कीजिएगा, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा, आपका रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव आएगा। तो इसी के साथ आप सभी को गुड लक एंड टेक केयर। थैंक यू।